इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। ये मुल्क आइंदा कुछ ही सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का गोल भी पूरा करने जा रहा है। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया की मईशत सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। अब तो इस मुल्क का अगला टारगेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनना बन चुका है। पिछले जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया ने 2006 से 2021 तक 15 सालों में अपने 41 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन भारत के बारे में दस्तयाब इन अदाद शुमार के दरमियान तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है और भारतीय मीडिया इस रुख को भारतीय आवाम से छुपाने की मुसलसल कोशिश भी करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी दूसरे और अफसोसनाक रुख के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक भारत और पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मसला है जो आज तक इन दोनों मुल्कों में हल नहीं हो पाया। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, भारत के बारे में सामने आने वाली कई आलमी और भारतीय इदारों की ऐसी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं कि जिनमें बताया गया है कि भारत में मुआशी तरक्की के साथ साथ अमीरी और गरीबी का फर्क भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इस वक्त भारत का सबसे बड़ा मसला ये माना जा रहा है कि इस मुल्क में दौलत की तकसीम एक खास और मराआत याफ्ता यानी सरकारी सहूलियात लेने वाले तबके तक ही महदूद है। इस गंभीर होती सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल अप्रैल में एक आलमी इदारे ऑक्सफैम ने भारत में जारी इस नाबराबरी के मसले पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के सिर्फ 5% लोगों का पूरे मुल्क की 60% दौलत पर कब्जा है। इस चौंका देने वाली रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया कि 2012 से 2021 तक 10 साल की मुद्दत में जो दौलत इस मुल्क में बनाई गई उसका 40% हिस्सा पूरे मुल्क की आबादी के सिर्फ 1% लोगों के हिस्से में गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2020 में 102 अरबपति लोग मौजूद थे, फिर यह तादाद 2022 में बढ़कर 166 तक जा पहुंची। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज भी इंडिया में बसते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 23 करोड़ बताई गई थी। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा गुर्बत का शिकार दिल्लत और दूसरी छोटी जातें हैं। एक महीना पहले ही भारत के वजीर आजम ने ऐलान किया था कि भारतीय हुकूमत मुल्क के 80 करोड़ लोगों को हर महीने फीकस 5 किलो अनाज मुफ्त देने की स्कीम अगले 5 साल तक जारी रखेगी। याद रखिएगा कि यह दुनिया में फ्री अनाज तकसीम करने की सबसे बड़ी स्कीम है। भारत की मुआशी तरक्की और मुस्तकबिल के सुनहरी इम्कानात के दावों के ही दरमियान पिछले महीने इस मुल्क की शुमाली रियासत बिहार में तमाम मुखालफतों के बावजूद जात पात की बुनियाद पर एक रियासत गिर यानी पूरी रियासत का सर्वे करवाया गया। भारत में सन 1931 के बाद ये इस तरह का पहला सर्वे था। इसमें उन पहलुओं के तमाम अदाद शुमार और डेटा हासिल किया गया कि किस इलाके की आबादी में किस जात के लोगों की कितनी तादाद रहती है, इनकी तालीमी हैसियत क्या है, सरकारी और प्राइवेट इदारों में इनकी मुलाजमत का ग्राफ क्या है, इन लोगों की आमदन कितनी है, यहाँ बसने वाले लोगों की गुर्बत की लकीर क्या है और सबसे ज्यादा गरीब कौन सी जात या इलाके के लोग हैं। रियासती असेंबली में पेश की गई उस रिपोर्ट में जो अदाद शुमार सामने आए वो बहुत चौंका देने वाले हैं। उसमें पाया गया कि बिहार की 13 करोड़ की 1/3 आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। वहां मौजूद गुर्बत की सतह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग 6,000 रुपए माहाना से कम में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस रियासत में दिल्लतों और पसमानदा तबकों की आबादी तकरीबन 85%, जबकि आला जात के लोग महज 15% हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्लतों की 42% और उनसे भी निचली जात के लोगों की 34% आबादी गुर्बत में डूबी और मसाइल से भरी जिंदगी गुजार रही है। यहाँ के ज्यादातर अफलास ज़दा और भूखमरी के शिकार लोगों के लिए जिंदगी महज जिंदा रहने की जिदोजहद है। यहाँ के दारुल हुकूमत पटना से महज 150 किलोमीटर दूर नालंदा जिला की कसम देवी का ताल्लुक दिल्लतों की मसहर बरादरी से है। ये रियासत के गरीब तरीन लोग हैं। कुसम 2 बच्चों की माँ हैं। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया था कि वो और उनके शोहर खेतों में मजदूरी करते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, महीने में 3-4 हजार रुपए कमा लेते हैं। सरकार 5 किलो
किलो चावल देती है और इसी में ही हमारी जिंदगी चलती है। हमें खेती में काम हमेशा नहीं मिलता, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन। हमारी सारी जिंदगी की कमाई बस ऐसे ही होती है। हम मजदूरी करते हैं, इसी में खुश रहते हैं। इसी तरह लाल देव राम एक दिल्लत हैं। उनकी बीवी विशाली जिला के एक गांव की सरपंच हैं। वो खुद एक मकामी सियासी रहनुमा हैं। उनके गांव के अतराफ में दिल्लतों और पसमानदा तबकों की घनी आबादी है। वो कहते हैं कि इंतजामिया इन गांव के नजदीक सड़क और रास्ते नहीं बनाती। उनकी सोच है कि अगर यहाँ सड़क और रास्ता नहीं बनेगा तो यहाँ के बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे, कम पैसे पर मजदूरी करेंगे, हमेशा गरीब रहेंगे, समाजी दबाव में रहेंगे और इस्तेहसाल का शिकार रहेंगे। यहाँ दूर दूर तक हमारी बरादरी में एक भी आदमी सरकारी मुलाजमत में नहीं है। समाजी और इक्तसादी माहिरीन का ख्याल है कि गुर्बत और जात पात का बहुत गहरा ताल्लुक है। ऐसा नहीं है कि आला जातों में गुर्बत नहीं है, लेकिन ये औसतन बहुत कम है और इनके गुर्बत से निकलने की सहूलियात ज्यादा हैं। इंडिया में दिल्लतों और पसमानदा तबकों को इक्तसादी तौर पर ऊपर लाने के लिए तालीम और मुलाजमतों में कोटा दिया गया है। और दिलचस्प पहलू ये है कि बिहार में पिछले 30 सालों से ऐसी सियासी जमातों की हुकूमत रही है कि जो पसमानदा और निचली जातों को तालीम, मुलाजमत और मुआशी तौर पर ऊपर लाने के लिए काम कर रही थी। लेकिन सर्वे से पता चलता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पसमानदा और निचली जातों के लोग गुर्बत से बाहर नहीं निकल सके हैं। माहिरीन का कहना है कि यही सूरत हाल मुल्क की कई दूसरी रियासतों में भी है। रुकने पार्लियामान और दानिश्वर प्रोफेसर मनोज झा कहते हैं कि पूरे मुल्क को बिहार के इन डरावने अदादोशुमार के तई हसास रवैया अख्तियार करना होगा। जात पात इस समाज की एक ऐसी हकीकत है जिसने हमारी सियासत, पेशा, खानदान, रिश्तों, गर्ज के हमारे समाज के हर पहलू को मुतासिर किया है। जो लोग ये कहते हैं कि जात पात मैनी नहीं रखता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गटर में उतर कर मरने वाला सफाई कारकुन हमेशा दिल्लत ही क्यों होता है? रिजर्वेशन यानी कोटा निजाम के बावजूद पसमानदा तबकों की वो तरक्की नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की गई थी। मारूफ दानिश्वर और सियासी कारकुन युगेंद्र यादव कहते हैं कि तालीम में इस्लाह की जरूरत है, जमीन की मलकियत में काम होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन ना होता तो दिल्लत और पसमानदा तबकों का जो थोड़ा बहुत टुकड़ा दिखाई देता है वो भी नहीं होता। रिजर्वेशन एक दवा की शक्ल में जरूरी है, लेकिन ये अपने आप में नाकाफी है। युगेंद्र यादव कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी है। हकीकत ये है कि इस मुल्क में गाँव की 3/4 और शहरों की आधी आबादी के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता तो ये $5 ट्रिलियन की मुईशत और दुनिया की तीसरी मुईशत बनाने का दावा करने वाले लोग इस स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने पर मजबूर नहीं होते। हकीकत ये है कि मुल्क में गरीबी है। पिछले 5 सालों में भारत भर में गरीबी बहुत बड़ी है। करोड़ों खानदान जो गरीबी से ऊपर थे वो नीचे धकेल दिए गए हैं। बिहार के जात पात की बुनियाद पर किए गए इक्तसादी और तालीमी सर्वे के बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह के सर्वे करवाने के मुतालबे बढ़ रहे हैं। मोदी हुकूमत इस तरह के सर्वे के हक में नहीं है। 2011 की मुल्क गिर मर्दमशुमारी में भी जात पात के अदादोशुमार जमा किए गए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उनकी तफसीलात कभी जारी नहीं की। आइंदा कुछ ही महीनों में भारत में पार्लिमानी इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान बिहार का सर्वे और गरीबी के सवाल की बात हर जगह की जाएगी। भारत के एक रुकने पार्लिमान मनोज झा कहते हैं कि रियासत बिहार के अदादोशुमार मुल्क को हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। ये जिंदा लोगों के अदादोशुमार हैं, ये म्यूजियम में रखने वाले नहीं। इनसे जाहिर होता है कि गुर्बत का बराह रास्त ताल्लुक जात पात से है। गरीबी दूर करने के लिए इसका सद्देबाब तलाश करना होगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेज रफ्तार मुईशत में करोड़ों गरीब इंसानों के लिए जिंदगी जीने का नाम नहीं, महज जिंदा रहने की एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।